नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। जी हां, और इस बार वजह है विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी, जिन्होंने आज महागठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी हां, दरअसल सैनी ने सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के नेताओं से साफ साफ कह दिया है कि समय रहते सीटों का बंटवारा किया जाए, नहीं तो चुनाव से पहले असमंजस और मतभेद पैदा हो सकते हैं। जी हां, सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी की जमीन पर पकड़ है और 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलने चाहिए। ठीक है, देखिए महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज़ एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सारे चीज़ क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है तब इस पर कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज़ एक साथ में क्लियर होंगे, और अभी तक एनडीए का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है, और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे अभी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किया, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। चिराग ने कहा है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे बिहार से, और सभी सीटों पर तैयारी है उनकी, तो कैसे तो लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े, नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे हैं। वो अपनी पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे हैं कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे, तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में, चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा। तो हमारा विशेष शुभकामना आपको। उन्होंने कहा महागठबंधन को अब जनता के सामने स्पष्ट नेतृत्व के साथ जाना होगा। अगर डिप्टी सीएम का चेहरा तय होता है तो इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है, जहां एक और महागठबंधन के अंदर चेहरे और सीटों का मंथन जारी है। वहीं मुकेश सैनी ने समय रहते अपने शर्तें साफ कर दी है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।